अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। बिफोर स्टार्टिंग दैट, उसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें समझना है बेटा यहाँ पर कि 5.2 में एक्चुअली है क्या, करना क्या है। यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस निकालना होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है उसका एक शॉर्ट मीनिंग हम लोग लिखा है यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम, वर्ड को याद रखना है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें क्या मतलब होता है, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके दो साइड्स होते हैं, हेड या टेल। इससे कोई तीसरा आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप कॉइन टॉस करें तो सिर्फ दो ही चांसेस है, दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। इसको बोलेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? अगर आप डाई फेंकते हो, अगर आपने एक डाई फेंका है तो उसमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है बेटा। तो 1 to 6 ये ऑल पॉसिबल आउटकम है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब जो चीजें आप कर रहे हो, सैंपल स्पेस किसे कहा जाता है कि उसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या हो सकता है, वो सब लिख देना है आपको। ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने 1 कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आएगा। मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स जो है NS 2 चांसेस है, यानी दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, वो पिक्चर्स में होता है बेटा कि कॉइन ऐसा बेटा स्टैंड हो जाता है, वो पिक्चर्स की बात है, वो तीसरा कोई वैसा नहीं रहेगा, ना हेड आया ना टेल आया, वैसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हेड या टेल दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। तो यहां पर NS नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, चांसेस 2। ओके बेटा, इन्हें काउंट करना है आपको, वो आ जाता है 2। नेक्स्ट, अगर आपने एक कॉइन नहीं 2 कॉइन टॉस किया तो दोनों कॉइन को साइमल्टेनियसली एक साथ अगर आपने उछाला है बेटा, कॉइन टॉस किया है, तो क्या हो सकता है, दोनों में या तो हेड आएगा, दोनों कॉइन में हेड आएगा, दोनों कॉइन में टेल आ सकता है, टेल टेल दोनों में टेल आ सकता है, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड, या तो पहले में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर क्या मतलब हो गया बेटा कि आपको यहां पर एक कॉइन टॉस किया तो 2 चांसेस है, 2 ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस का सिंपल मतलब याद रखना है, ऑल पॉसिबल आउटकम, क्या क्या उसमें आ सकता है वो सब लिख देना है। तो एक कॉइन टॉस किया तो 2 चांसेस है हेड और टेल आने के। 2 कॉइन टॉस किया तो 2 करके क्या कितने आएंगे, 1 2 3 4। NS कितने हो गए, 4। ऑल पॉसिबल आउटकम जो भी होगा वो कितने होंगे, 4। इसी तरह से आपको टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा, देखिए पेज नंबर पर 117 पर आपको दिया है बेटा, 3 कॉइन टॉस किया तो आपको वहां पर दिया है S मीन सैंपल स्पेस दिया है। ओके, या तो तीनों में हेड आएगा, हेड हेड टेल आएगा, इस तरह से सब दिया है। आपको नंबर ऑफ सैंपल कितने चांसेस है, 8। आपको ये पूरा टेबल जो है अच्छे से समझना होगा। ओके बेटा, तो देखते हैं हम लोग। 1 डाई थ्रो किया, एक डाई अगर आपने फेंका है बेटा तो आपको क्या होगा बेटा, 1 to 6 चांसेस है। NS कितना हो जाएगा बेटा, वहां पर 6 लिखना है आप लोगों ने। इज इट क्लियर? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है बेटा, ऑल पॉसिबल आउटकम हमें लिखना है। इसके बाद अगर 2 डाइस फेंकते हैं तो दोनों में क्या आएगा बेटा, ये भी बहुत आसान है। S इससे कैसे याद रखेंगे बेटा आप, या तो दोनों डाइस में एक साथ एक एक आएगा, या तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। इस तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4, इस तरह से ये दोनों में 6 6 गिरे तक क्या होता है बेटा, 6 6। ओके, तो लास्ट पॉसिबल आउटकम क्या रहेगा, 6 6। ओके बेटा, तो यहां पर आपका NS अगर आप इसे काउंट करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, आपके 36 पॉसिबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट, अगर आप कार्ड अगर ड्रॉ करते हैं बेटा, 1 to 25 कार्ड दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, सो नंबर्स कौन से हैं, 1 से लेके 25 तक। सो अगेन सिंपल, 1 से लेके 25 नंबर है, तो यहाँ पे NS कितना हो जाएगा बेटा, 25। अगर आप 52 वाले कार्ड में से पिक कर रहे, ओके बेटा, कार्ड गेम्स जो होता है तो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से अगर आप पिक कर रहे हो तो NS कितना हो जाएगा, 52। मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स टोटल 52 हो जाएंगे।
जिसमें आप लोगों ने हमने अभी देखा बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में सेट्स होते हैं 4, ठीक है, हार्ट, डायमंड वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। तो यही करना है आपको। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन देगा उसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज आपको लिखना है एज अ एस बोलकर, सैंपल स्पेस बोलकर, और फिर उसकी टोटल करना है, और टोटल को कैसे लिखेंगे आप, एनएस कहकर। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, होप सो इट इज क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। Question number 1. Practice set 5.2. Question number 1. For each of the following experiment, write sample space S. तो आपको sample space S निकालना है बेटा, and number of sample point NS. तो सिंपल आपको दो ही चीजें निकालनी है, sample space S और sample point NS. Is it clear? तो आपको दो ही चीजें निकालनी है। फर्स्ट बिट क्या दिया है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। मतलब आपने क्या किया बेटा, एक कॉइन लिया है और एक डाई हाथ में लिया है और दोनों को एक साथ आप थ्रो कर रहे हो। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सैंपल स्पेस। ओके, चलिए तो सैंपल स्पेस पहले लिखेंगे आप। सैंपल स्पेस मतलब ये क्या रहेगा बेटा, एस। ओके, अब आपने क्या किया, एक कॉइन और एक डाई थ्रो किया है। अब क्या क्या आ सकता है उसमें, देखो हम ले लेते हैं बेटा पहले हेड। सपोज हेड आ रहा है और उसके साथ जो डाई है उसमें 1 आया है, से फॉर एग्जांपल हेड के साथ 1, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3, H4, हेड 5 एंड हेड 6। ये हो गया बेटा हेड के साथ कॉम्बिनेशंस। अब हम निकालेंगे टेल के साथ। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, T1, टेल 1, टेल 2, ठीक है, T3, T4, T5 एंड T6। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब यहां पर हमें काउंट करना है इसे, कितने बेटा, ये 6 और वो 6 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए बेटा, एनएस सैंपल पॉइंट 12। ये हो गया हमारा आंसर, वेरी सिंपल। क्लियर है? सेकेंड आंसर, आंसर 2। सेकेंड क्या बोल रहा है बेटा, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5। आपको 2, 3 और 5 नंबर को यूज करना है और उसका इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है बेटा, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। लेकिन ये डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5। अब नंबर रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, आप 2 को 2 डिजिट बनाने के लिए 22 नहीं कर सकते, मतलब 2, 2 लिख दिया तो ये रिपीटिंग हो जाता है। आपको विदाउट रिपीटेशन इसका इस्तेमाल करना है। ओके बेटा, तो यहां पर इसके क्या बनेंगे हम लोग, सबसे पहले सैंपल स्पेस एस। अब नंबर कौन सा है, 2, 3, 5। सो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर हम 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 23। और 5 है बेटा दूसरा नंबर, तो वो क्या होगा, 25। अब हम 3 को अगर इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 2, 32 बन सकता है बेटा, 32 एंड 13, 5। अब 5 का इस्तेमाल करेंगे तो 5, 2, 52। ओके बेटा, और 5, 3, 53। इसका मतलब और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। हम 22 भी नहीं कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग, बोला उसने, 55 भी नहीं कर सकते और 33 भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर NS कितना आ गया बेटा, नंबर ऑफ सैंपल्स 6। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल बेटा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द एरो इज रोटेटेड। अब यहां पर एक एरो दिया है बेटा, इट रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली। अब जो एरो है ये रोटेट हो रहा है और कहीं पर भी ये स्टॉप होगा रैंडमली, कहीं पर भी रुक सकता है। आपको क्या करना है,
ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। अब आपको ये बताना है वो कौन से कलर पे स्टॉप होगा। यहां पर देखने पर आपको ये नहीं बताना है कि वो येलो पर रुका हुआ है, नहीं, हम इसको रोटेट कर रहे हैं, वो कौन से कलर पे रुकेगा ये हमें बताना है। इज इट क्लियर? अब देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटीज भी हम लोग नहीं बता सकते, कौन से कलर पे रुकेगा हम नहीं बता सकते। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना है, सैंपल स्पेस एस और उसका एनएस, ये हमें बताना है, ठीक है। चल तो हम लोग आंसर लिखेंगे बेटा। अब कितने कलर है पहले यहां पर, 1 2 3 4 5 6, ओके। देयर आर 6 कलर्स ऑन द डिस्क, ओके बेटा। सो हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ओके बेटा। तो ये आ गया हमारा एस, ओके। अब हमें लिखना है एनएस, 6 कलर है बेटा ये, तो एनएस कितना आ जाएगा 6। अब क्वेश्चन क्या है, कौन से कलर पे स्टॉप होगा ये हमें बताना है। सो अभी ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से कलर पर है, तो लास्ट में हम लोगों को लिखना है द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी कलर, ओके। ये हम लोग कंफर्मेशन नहीं बता सकते कि वो कौन से कलर पर रुकेगा। इज इट क्लियर? तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी कलर, ओके। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। कॉपी इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, मार्च 2019 का आपको कैलेंडर दिया बेटा एक, ओके। मार्च 2019, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। आपको ये बताना है कि कौन सी तारीख मल्टीपल ऑफ 5 पर आ रही है। मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो ये कौन से डेट आपका मल्टीपल ऑफ 5 जो बताया, ये कौन से दिन आ रहा है, मतलब जो ये 5 का मल्टीपल के जो डेट्स है ना बेटा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये कौन से डेज पर आ रही है। आपको टेबल दिया है बेटा मार्च का, ओके। तो डेट्स विच आर, अभी आपको क्या निकालना है, डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेट्स कौन से मल्टीपल ऑफ 5 है बेटा। डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के डेट्स कौन से बेटा, s इज इक्वल टू, आपको डेज निकालना है तो पहले कौन से डेट्स हैं यहाँ पे, 5, 10, 15, नेक्स्ट 20, 25 और 30। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि आपको निकालना है फाइंड द डेज। आपको डेज बताना है कि 5 के मल्टीपल जो तारीख है 5, 10 ये जो आ रहा है, इसमें कौन सा डेज आ रहा है, कौन से दिन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, मार्च के महीने में। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा एस। तो 5 तारीख कौन से दिन पर है, देखिए बेटा 5 तारीख आ रही है बेटा ट्यूसडे, ओके। तो आप लिखेंगे पहले ट्यूसडे, 10 आ रहा है बेटा संडे, नेक्स्ट है फ्राइडे, 20 कब आ रहा है बेटा, वेडनेसडे, देन मंडे एंड सैटरडे, ओके। ये तारीखें जो है इस दिन आ रही है बेटा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं वहां पर, फाइंड द डेज ऑन विच द मल्टीपल ऑफ 5, ओके। तो ये हमने लिख लिया है। अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे एनएस, कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? हमें बताना था सैंपल स्पेस और एनएस, ठीक है। क्वेश्चन ओ, कॉपी इट फास्ट।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है बेटा। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी, आपको रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है ऑफ फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। बॉयज दिया है B1 B2 और गर्ल्स को दिया है G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अब आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, उसे आपको क्या करना है बेटा, फिलअप करना है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको कमेटी बनानी है और यहाँ पर पहले क्या बोला है, कमेटी बनानी है ऑफ 2 बॉयज, दोनों भी वहां पर बॉयज चाहिए आपको। तो सिंपल कमेटी कैसी बनेगी, B1 B2, दोनों भी बॉयज आ गए बेटा इसमें, ठीक है। कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, अब दोनों भी गर्ल्स चाहिए, G1 G2, सिंपल। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या बोला है, कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, अब उसमें एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए। तो यहां पर B1 G1 मतलब फर्स्ट बॉय एंड फर्स्ट गर्ल को हमने काउंट किया है। अब यहां पर कमेटी बनाएंगे B1 G2, बॉय फर्स्ट बॉय एंड सेकंड गर्ल। अब हम काउंट करेंगे B2 सेकंड बॉय एंड फर्स्ट गर्ल। ओके, अब हम करेंगे बेटा B2 एंड G2, सेकंड बॉय सेकंड गर्ल की जोड़ी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। कमेटी बनी है रोड सेफ्टी की। अब हमें लास्ट में बताना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब ये सारों को आप लोग लिख लेंगे बेटा, ठीक है। सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या करना है आपको, B1 B2, इज इट क्लियर, कॉमा, सेकंड है G1 G2, यहां पर B1 G1, B1 G2, यहां पर आएगा B2 G1, और लास्ट आएगा B2 G2, ठीक है। दिस वाज द एक्टिविटी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स।